Okay, so good morning and welcome to the first lecture of acids, bases and salts. एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कंटेंट है चैप्टर का उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि जो मैटर होता है बेसिकली, ठीक है, तो मैटर में सब्सटेंस होता है और मैटर में मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था अगर सब्सटेंस है तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये स्टडी किया था कि जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली वो एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी जब एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारा मेटल है, जिसमें हमारा नॉन मेटल है, जिसमें हमारा मेटलॉइड है, तो ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में और फिर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। ईदर दे आर एसिड्स, ईदर दे आर बेसेस और दे आर सॉल्ट्स। ये कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। ठीक है, अब ये जो हम कैटेगराइजेशन करेंगे विल स्टडी द प्रॉपर्टीज। यानी एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वी विल स्टडी। बेसिस वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और जाहिर सी बात है एसिड्स और बेसिस मिलके ही सॉल्ट बनाते हैं। द सॉल्ट्स क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो सॉल्ट्स में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में सोडियम क्लोराइड और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ डिफरेंट लाइक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ऑल। ठीक है, तो यहां पे ये इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करना है कि हम किन कंपाउंड्स को एसिड्स बोल सकते हैं, किन कंपाउंड्स को बेसिस बोल सकते हैं, किन कंपाउंड्स को सॉल्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि भाई हमारे पास कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ठीक है, प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे कि भाई एसिड सोवर होता है, बेसिस बिटर होता है, एसिड लिटमस पेपर को दिस एंड दैट कर देता है, मतलब ये सारी चीज स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात करेंगे किसकी? इंडिकेटर्स की। विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। मींस इंडिकेटर्स नाम से ही लगता है कि ये आपको इंडिकेट करेगा। तो ये आपको क्या इंडिकेट करेगा कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है, ये आपको बताएगा। ठीक है, मींस एन इंडिकेटर इज व्हाट? एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर इज अ डाई that changes color in presence of acids or bases. ठीक है, एसिड्स और बेसिस। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक डाई है जो अपना कलर चेंज करता है जब एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की। जरूरी नहीं कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में हर इंडिकेटर कलर चेंज करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फिनोफ्थलीन है, एसिड में कलर चेंज नहीं करता, बेस में कलर सिर्फ चेंज करता है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? एसिड्स और बेसिस। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। वन इज द नेचुरल एंड वन इज सिंथेटिक। वन इज नेचुरल एंड वन इज सिंथेटिक। अगर हम नेचुरल की बात करें तो विच आर नेचुरली अवेलेबल, विच आर नेचुरली अवेलेबल, हमारे घरों में भी होता है, हम स्टडी करेंगे वन बाय वन।
और अगर सिंथेटिक की बात करें मींस विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, जैसे अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो लिटमस, ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, ये क्या है, ये क्या है, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह अनियन, मतलब इनकी स्मेल बेसिकली, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। वनीला, ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है बेसिकली। कैसे करते हैं सब हम देखेंगे। अगर सिंथेटिक की बात करें तो वी हैव टू इन कोर्सेज। एक्सट्रैक्ट मींस उसका मतलब जूस निकाल लेना, मतलब आपने रेड कैबेज का जूस निकाल लिया। मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यू हैव टेकन आउट समथिंग, निचोड़ लिया। ठीक है, तो एक क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, और एक क्या है, दैट इज फेनोफ्थलीन। ऐसे तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स बहुत हैं, लेकिन ये दो आपके कोर्स में है बेसिकली। ठीक है, तो ये नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेचुरल इंडिकेटर, फिर आएंगे किसके ऊपर, सिंथेटिक इंडिकेटर विथ अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया इसको। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लिटमस की। ओके, देखो लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है, आपको पता है कौन सा कलर होता है नेचुरल लिटमस का? डू यू हैव एनी आइडिया? अस्ट्रोनॉमी सर, सर क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। बताइए। ठीक है, नेचुरल, नो नेचुरल कलर इसका होता है क्या, पर्पल, पर्पल कलर होता है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करके दो कलर्स में, यानी रेड और ब्लू में, मींस देखो लिटमस सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं आप, लिटमस पेपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही एक है, लिटमस की अगर हम बात करेंगे तो लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है, दैट इज पर्पल विच इज प्रोसेस्ड इनटू रेड एंड ब्लू कलर। उसके बाद इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लाइकन। लाइकन बेसिकली क्या होता है, देखो लाइकन जो है एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। इट इज अ फंगस, मींस इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस बेसिकली। ठीक है, तो अगर लिटमस की हम बात करें तो लिटमस करता क्या है, ये देखो, अब रेड कलर लिटमस है और ब्लू कलर लिटमस है, ये नहीं दिख रहा है, let's take this, okay, blue color litmus है। okay, so there is a red color litmus either in form of solution or in the form of a strip। ठीक है, स्ट्रिप में क्या करते हैं, सोल्यूशन डिप करके उसको ड्राई कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और देयर इज अ ब्लू कलर। तो रेड कलर इज यूज्ड टू टेस्ट बेस, रेड कलर इज यूज्ड टू टेस्ट बेस एंड ब्लू कलर इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रेड और यहां पे लिख रहा हूं ब्लू। रेड किसको टेस्ट करता है, बेस को, और ब्लू किसको टेस्ट करता है, एसिड को। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट
when a base is there, then this red color will change to blue. This red color will change to blue. This red color will change to blue. That is BRB. That is a code. And if acid is there, then blue color will change to what? Blue color will change to red. Take it, that is ABR. So blue color is used to test acid and red color is used to test what? Base. तो लिटमस हम सोल्यूशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं और हम स्ट्रिप के फॉर्म में भी ले सकते हैं. अब देखो यहां पे मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी हैं और लिटमस पेपर भी है. लेट अस सी हाउ मच इट इज गोइंग टू वर्क. क्योंकि रखे रखे भी क्या होता है कि क्योंकि साल में एक ही बार यूज होना है. ठीक है, सो लेट अस सी दैट. अब देखो यहां पे है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज अ ब्लू. ब्लू इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड, ओके, एंड रेड इज यूज्ड टू टेस्ट दैट इज द बेस. ठीक है, तो अब यहां पे हम सबसे पहले लेट मी टेक आउट दिस, वेट. ठीक है, अब देखो ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है. तो वी हैव टू टेस्ट व्हाट, वी हैव टू टेस्ट व्हाट, वी हैव टू टेस्ट acid. So for acid we will use words like ABR. So for acid we have to use blue, okay, AB, acid to blue. Okay, so for blue one we are going to test what? An acid. So I have an hydrochloric acid, that is a dilute one. Let me put this. Okay, see this, the color changed to red. Oh, what's happening? Okay, the color is changing to red. See this, is it visible? This one, see this one, blue to red. ठीक है, और फिर उसके बाद हम बेस यूज करते हैं. सो फॉर बेस द की इज व्हाट? BRB. So that means for base there is a red. We have to use red litmus paper to test base. So this is sodium hydroxide, a mineral acid I'm using right now. How much change it is going to show, it depends on what? The strips. स्ट्रिप सही नहीं है, इसी वजह से बहुत ज्यादा हमें फर्क नजर नहीं आ रहा है. बट सम चेंजेस आर गोइंग ऑन, सो विल कीप इट लाइक दिस. देखो ये रेड एकदम शो कर रहा है और यहां वाला ये अभी ब्लू में एकदम एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है. इट विल टर्न. ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है क्योंकि स्ट्रिप जो है आई थिंक दैट इज नॉट फाइन, दैट्स वाई. तो हम एक काम करेंगे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्रेश ऑर्डर कर दूंगा.
देयर इज अ रेड लिटमस पेपर. ओके, तो यहां पे हमने ये देखा दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर व्हिच इज व्हाट turning blue to red and red to blue. Acid will turn blue litmus paper or blue litmus to red, and base will turn red litmus paper to blue. यहां तक कोई डाउट? नहीं, ब्लू कलर यहां पे है, नहीं चेंज होगा. आपको रेड बेस को ही टेस्ट करना है. आपको जो ब्लू है वो एसिड को ही टेस्ट करना है. ब्लू में बेस में नहीं चेंज कर होगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा. हम यहां पे सोप सोल्यूशन भी यूज कर सकते थे, बट उसके लिए मुझे जाना पड़ता. मैंने सोचा था मेरी स्ट्रिप वर्क कर जाएगी, लेकिन एक स्ट्रिप नहीं वर्क की. इट हैपेंस. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंडिकेटर्स. ये हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े, डिलीट करें इसको. इसी तरह और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम टर्मरिक की बात करें. ठीक है, टर्मरिक. टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या होता है? येलो होता है. ठीक है, तो देखो अगर एसिड है, अगर एसिड है तो वो टर्मरिक का कलर येलो ही रहेगा. ठीक है, और अगर बेस है, जैसे साबुन वाबुन है, ठीक है, तो इट विल चेंज व्हाट, इट विल चेंज बेस, बेस विल चेंज टर्मरिक येलो कलर टू रेड. ये चेंज कर देगा, उसका येलो कलर रेड में चेंज हो जाएगा. इसलिए देखिए, आप हल्दी वल्दी दाल वाल में होती है, ज्यादा हल्दी पड़ गई तो आप देखो फिर कपड़ा धुलोगे तो वो रेड रेड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे उसमें और पानी डालोगे तो फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, तो टर्मरिक भी क्या कर रहा है, एज ए नेचुरल इंडिकेटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है टर्मरिक. ठीक है, वही जो हमने नेचुरल इंडिकेटर की बात की थी. ठीक है, इसी तरह रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, नाम से ही लग रहा, इसका नेचुरल कलर क्या होगा, रेड होगा. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विल रिमेन रेड. यानी उसका रेड कलर एसिड में रेड ही रहेगा, जिससे आपको पता चल गया कि ये क्या है, एसिड है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बेस की, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, नाउ दिस कलर विल चेंज टू फ्रॉम रेड टू दैट इज ग्रीन. वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा. तो ग्रीन में चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस है. नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिड है. ठीक है, इसी तरह जो पेटल्स होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं, बेसिकली उसके जो पेटल्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जैसे जो इंडिकेटर के तौर पे यूज होते हैं, जैसे पिटूनिया हो गया, गेरेनियम हो गया, ठीक है, हाइड्रेंजिया हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं. हाइड्रेंजिया हो गया, जो पेटल्स होते हैं ना, जो कलर्स होते हैं, जो प्लांट के पेटल्स होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं, वो भी क्या है, वो भी पिगमेंट्स हैं. दैट कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेटर. ठीक है, तो हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, ठीक है, जेरेनियम हो गया, बहुत सारे प्लांट्स. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया. ठीक है, तो यहां पे जो हाइड्रेंजिया है, इसका मैं एग्जांपल कोट करता हूं. ठीक है, कि इसमें क्या है, तो बेसिकली अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका जो नेचुरल कलर होता है दैट इज ब्लू. ब्लू होता है. ठीक है, होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल चेंज टू पिंक. इट विल चेंज टू व्हाट, पिंक. ठीक है, एसिड में दैट विल रिमेन ब्लू. ब्लू का ब्लू रहेगा, लेकिन जो बेस है वहां यूज करेंगे तो दैट ब्लू कलर विल चेंज टू व्हाट, पिंक. बात समझ में आ गई?
आगे बढ़ा जाए। Now, coming to the next indicators, those are olfactory indicators. Olfactory किससे रिलेटेड होता है? यस वैभव, olfactory टर्म किससे रिलेटेड होता है? याद करो कुछ। वेरी गुड, एक्सेलेंट। दैट इज स्मेल से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू स्मेल। तो इसका मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ये स्मेल डिटेक्ट करके आप बता पाओगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके स्मेल चेंज होगा, स्मेल में चेंज आएगा एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे अनियन है, ठीक है, तो अगर अनियन को लोगे या अनियन एक्सट्रैक्ट को लोगे तो अनियन, हम यहां पे अनियन बेसिकली उसके स्मेल की बात करें, जो अनियन की स्मेल है, ठीक है, तो अगर एसिड होगा सो द अनियन स्मेल विल रिमेन देयर, लेकिन अगर बेस होगा सो बेस की प्रेजेंस में जो अनियन की स्मेल है वो गायब हो जाएगी, वो जो अनियन की स्मेल आती है वो नहीं रहेगी। इसी तरीके से वनीला, वनीला आइसक्रीम आपने खाया होगा, उसकी एक स्मेल होती है, ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि एसिड के प्रेजेंस में वो स्मेल क्या रहेगी, वो रहेगी वहां पे, लेकिन बेस की प्रेजेंस में वो जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो एसिड वनीला और अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, लेकिन बेस जो है वो अनियन और वनीला की स्मेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बेस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो यहां पे हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताया। अब बढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ, दैट इज फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा, देयर विल बी ऑरेंज कलर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस इस ऑरेंज कलर में क्या चेंज आएगा, लेट अस सी दैट। ओके, पहले देखते हैं, उसके बाद उसको नोट डाउन करेंगे। यहां पे खोल दो सारे केमिकल्स। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और फिनोफ्थलीन है। तो पहले मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे। देखो अब मैंने क्या किया कि मिथाइल ऑरेंज के, हाँ, यहां पे एक ड्रॉप लिया और यहां पे एक ड्रॉप लिया। ठीक है, नाउ सी दिस इज द ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक व्हाट, बोर्ड पे क्या लिखा था, सबसे पहले हमने एसिड को लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड लेते हैं। अब देखो यहां पे मैं एसिड को डालूंगा, देखो क्या हुआ, इट चेंजेस टू रेड, दिख रहा है। और फिर यहां मैं बेस को डालूंगा, see this, it is turning to yellow, see this, it is turning to yellow, let me add more,
See this. Now it is turning to yellow. ठीक है, कुछ हिस्से में आपको येलोनेस दिखाई दे रही है. अच्छा, स्क्रीन ब्लैक हो गया. ये देखो. Now this is acid turns orange color to red and the base turns orange color to yellow. देख रहे हैं? आपको स्क्रीन पे वहां पे ऑरेंज टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन आप प्रीवियस कलर से कंपेयर अगर करेंगे, और यहां पे हालांकि ये ड्यू टू लाइट इफेक्ट थोड़ा सा येलोनेस हमें दिख रही है यहां पे, हालांकि मुझे पूरा येलो दिख रहा है. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एसिड टर्न्स ऑरेंज कलर टू रेड. ठीक है, ऑरेंज कलर टू रेड and base turns orange color to yellow. ओके, तो अब यहां पे याद करने के लिए आप कोई सी भी कीज बना सकते हैं. ठीक है, दैट इज AORBOY मीन्स our boy, like that you can make. या फिर AMR मीन्स M for methyl orange and BMY. ठीक है, so acid turns methyl orange to red, base turns methyl orange to yellow. ठीक है, तो कोई सी भी कीज डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, इसलिए मैं कहता हूं कीज स्टूडेंट्स अपने आप से खुद बनाएं, क्योंकि जो वो बनाएंगे वो उनको हमेशा याद रहेगा. इसलिए रट्टू नहीं, हमेशा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, दिमाग लगाओ. ठीक है, अब यहां पे ये भी कर सकते हैं, एसिड टर्न्स ऑरेंज कलर टू रेड एंड बेस टर्न्स ऑरेंज कलर टू येलो. ठीक है, तो ये इंडिकेटर इससे हम लिख सकते, और ये यूज होते हैं बेसिकली कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं भाई, मतलब एसिडिक पार्ट आया कि नहीं, बेसिक पार्ट आया कि नहीं, तो वो इंडिकेटर से ही टेस्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिनोफ्थिलीन. अगर आप फिनोफ्थिलीन को देखोगे तो दैट विल बी व्हाट? कलरलेस. दैट विल बी कलरलेस. अब हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो कलरलेस है, ठीक है, ये जो कलरलेस है, let us see that again. ठीक है, देखो ये फिनोफ्थिलीन क्या है? इट्स व्हाट? कलरलेस. अब मैंने फिनोफ्थिलीन डाला यहां पे और यहां पे भी डाला. ठीक है, अब देखो ये कलरलेस है. नाउ सी, आई एम पुटिंग एसिड. नो चेंज इज देयर. सी, नो कलर चेंज इज देयर. ओहो, why it is turning? See, no change is there. Acid लेफ्ट साइड में ये ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या डाला, देखो बेस, now it is changing to कलरलेस. जो है वो किसमें चेंज हो रहा है? बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर. यस, देख रहे हैं? तो ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो व्हाट? एन इंडिकेटर. एक मिनट. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एसिड इज चेंजिंग कलरलेस टू व्हाट? इट विल रिमेन कलरलेस. ओके, एंड बेस विल चेंज इट टू पिंक. तो हम यहां कीज बना सकते हैं, लाइक एसिड चेंज कलरलेस टू कलरलेस मींस देयर इज नो चेंज बेसिकली, और बेस चेंज कलरलेस टू पिंक, BCP. और हम ये बना सकते हैं ACC BCP कर सकते हैं, या फिर एसिड चेंज फिनोफ्थिलीन, नो कलर चेंज, सो इट विल बी कलरलेस, एंड बेस चेंज फिनोफ्थिलीन टू पिंक, तो APC BPP. तो आपके ऊपर है, आप कीज बना के याद कर लें, या फिर ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया है उसके बेसिस पे आप उसको याद कर सकते हैं. let me disconnect that, otherwise ये ऐसे ही हैंग करता रहेगा.
ठीक है, कोई डाउट? अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं? ओके ओके, लेट मी पुट द कैप्स ऑन द केमिकल। फिनोफ्थलीन जो है ना, वो एकदम इतने दिन से रखा हुआ था क्योंकि साल में एक ही बार यूज होता है, तो इस वजह से वो ड्राई कर गया था। तो फिर उसका सोल्यूशन बनाया। अभी बस क्लास के जस्ट पहले देखा मैंने, अरे ये तो ड्राई कर गया। तो फिर सोल्यूशन बनाया तो देखिए इट्स गिविंग समवॉट कलर, ज्यादा डाइल्यूट हो गया बट इट हैज गिवन द टेस्ट माशाल्लाह। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन। You have been provided with three test tubes. One of them contains you can say distilled water. One of them contains what? Distilled water. And the other two contains acid or base. Okay, respectively. Now the question is, if you have been given, or if you are given only red litmus paper, okay, how will you identify all three? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा ये बताओ, लिटमस पेपर चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, वाटर में, यानी डिस्टिल्ड वाटर की हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है, वाटर में क्या चेंज शो करेगा? डिस्टिल्ड वाटर में, यहां पे जब मैं वाटर बोल रहा हूं तो दैट इज अ डिस्टिल्ड वाटर। कुछ नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, और ये टेस्ट ट्यूब सी है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर। आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं आंसर करने के लिए, क्योंकि उतना आप टाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है। रेड लिटमस पेपर हमें दिया गया है, ठीक है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पानी है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? यस, yes, Vaibhav, just think over it and I'm giving you time, just think over it। और ऑडियो ऑन कीजिए, और जो भी आ रहा है गलत होगा सही होगा, डोंट वरी फॉर दैट। अपना अप्रोच रखिए, उसको बताइए, देखिए क्या क्या आंसर कर पा रहे हैं। यस बाबू, आई एम वेटिंग।
यस वैभव। सर पहले उसमें क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर में डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, फिर एसिड में डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, पर बेस में डालेंगे तो रेड ब्लू में चेंज होगा। ठीक है, मतलब ब्लू तो ओके, इसको 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 हम सीक्वेंस में लेते हैं। आपने कहा कि अगर हम ये जो रेड लिटमस पेपर है इसको हम मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ए में डालते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में डालते हैं। ओके, तो आपने कहा कि अगर नो कलर चेंज आया, अब देखो नो कलर चेंज है तो टेस्ट ट्यूब ए जो है वो डिस्टिल वाटर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एसिड। एसिड। वेरी गुड, मतलब दोनों चांसेस हैं। ठीक है, चलो हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला, कोई कलर चेंज नहीं आया, तो टेस्ट ट्यूब ए जो है डाउट है यहां पे, ये डिस्टिल वाटर भी हो सकता है या फिर एसिड भी हो सकता है। ओके, अब हमने क्या किया, चलिए टेस्ट ट्यूब बी में डाला, तो इसमें भी नो चेंज कलर नहीं हुआ, ये भी डिस्टिल वाटर या एसिड। अच्छा इसमें भी अगर नहीं चेंज कलर हुआ है तो इसका मतलब ये भी डिस्टिल वाटर या एसिड हो सकता है। ठीक है, नो कलर चेंज, तो टेस्ट ट्यूब बी भी क्या हो सकता है, डिस्टिल वाटर या एसिड। इसका मतलब इन ए और बी में से कोई, ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी में से कोई डिस्टिल वाटर हो सकता है, कोई एक एसिड है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सी में कलर चेंज होता है तो वो बेस हो जाएगा। सी में तो 100% कलर चेंज होगा, क्योंकि ए और बी में अगर नहीं हुआ, हमारा प्रोवाइडेड हमारा लिटमस पेपर क्या है, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी में हो रहा है तो दैट रेड कलर विल चेंज टू ब्लू, अगर ब्लू में हो गया तो 100% अब ये क्या है, बेस है, मतलब ये सी क्या हो गया, बेस है, ये हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इन दोनों में कैसे टेस्ट करोगे, एक ही रेड लिटमस पेपर जब था। हाँ, लिटमस पेपर जब ब्लू हो जाए तो उसको एसिड तो वो रेड हो जाएगा। वेरी दोनों में गुड, डाल के देखेंगे जिसमें वेरी गुड। तो रेड ये जो होगा वही ब्लू बेस लिटमस, होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है हम दोबारा ए और बी में डिप करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब हम ब्लू लिटमस पेपर हम दोबारा डिप करेंगे ए और बी में। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर ए में रेड में चेंज हो गया तो दैट मींस इट इज एन एसिड, और जाहिर सी बात है दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो ब्लू का ब्लू रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर assumption नाउ दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एंड दिस वन इज बेस। गॉट द पॉइंट? अच्छा, ये क्वेश्चन इससे पहले मतलब स्कूल में या कहीं करवाया है या इसको कहीं समझा है? मैं जानना चाह रहा हूं, मतलब दीदी बताई थी, वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दीदी ने बताया था, बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, चलो अब यहां तक हमने क्या पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, कैसे हम एसिड बेस को चेक करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम एसिड को लेंगे, फिर उसके बाद बेस को लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट्स को लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट्स में हम स्पेशल सॉल्ट्स मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड उसके प्रोडक्ट को लेंगे। ठीक है, तो एसिड्स को अगर हमें डिफाइन करना हो, मींस ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है एसिड्स को डिफाइन करने के लिए, लेकिन यहां पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशन को लेंगे। जैसे एसिड्स
are the compounds which have sour taste. SOUR लिखा जाता है, इसको प्रोनाउंस sour किया जाता है, sour taste. Okay, which have what? Sour taste. अच्छा, अब एसिड हमने देख लिया कि एसिड वो कंपाउंड है जिसका सावर टेस्ट, तो मतलब एक चीज होगी, चलो ठीक है एसिड है, ये तो इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर, आप टेस्ट करोगे. अब आपने क्या हुआ, टेस्ट किया, वो टेस्ट कर रहे थे, यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, उससे टेस्ट के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने टेस्ट किया तो आपका हाँ, तो लेकिन जाहिर सी बात कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो कैसे उसको टेस्ट करोगे. ठीक है, तो एसिड का जनरली टेस्ट क्या होता है, दैट इज सावर. हम प्रॉपर्टीज पे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन हमने देखा होगा घरों में नींबू है, उसको टेस्ट कर रहे हैं तो खट्टा होता है एकदम, ओके, बहुत सावर टेस्ट आता है उसका. तो बेसिकली जो टेस्ट उसको सावर दे रहा है वो कंपाउंड उस नींबू में एसिड है, जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं. ऐसे ही विनेगर की बात कर लें, ठीक है. अब सबसे पहले एसिड के प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस बच्चों के दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है. तो द एसिड्स obtained from, that is a natural source जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं. ठीक है, एसिड्स obtained from plants and animals are organic acids. जैसे देखो नींबू में सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है. बात समझ में आया, ठीक है. तो टार्टरिक एसिड जो आपका दैट इज अरे उसको टर्मरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है. तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है. तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो जनरली हम जैसे सिट्रिक एसिड मैंने बात किया, एसिडिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया. ओके, तो ये सब क्या होते हैं, मींस अगर हम बात करें दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक जो वीक एसिड्स होते हैं जनरली, हम आगे उसको स्टडी करेंगे. तो सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, कितना टाइम हो गया, 10:44. ओके, अच्छा अब तो स्क्रीन पे रहता ही है टाइम. सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली क्या होते हैं, दे आर द नेचुरली अकरिंग यू कैन से एसिड्स. ठीक है, और जनरली ये हार्मफुल वैसे नहीं होंगे. फिर आते हैं नेक्स्ट, हम बढ़ते हैं मिनरल एसिड्स पे. मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स मीन द एसिड्स प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. द एसिड्स prepared from the mineral obtained from the earth. Are called mineral acids. Are called mineral acids. ठीक है, उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं. जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब क्या है, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं. जो मिनरल्स अर्थ से ऑब्टेन करते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. अब देखो दो टर्म है और इसको बहुत अच्छे से समझना है. दो और टर्म है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स.
अक्सर बच्चे इन सारे टर्म्स को गचमच कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? मींस द एसिड्स which are completely okay, और इसको ऐसे लिख सकते हैं और आसान लैंग्वेज में, which completely dissociates into ions, complete पूरा डिसोसिएट कर जाएंगे into its ions, like HCl, it will dissociate into H plus and Cl minus। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का रिएक्शन सिंगल हेडेड एरो से शो किया जाता है। तो जो जैसे ही उसका सोल्यूशन बनाएंगे, एसिड जो है पूरा कंप्लीटली आयंस में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और मिनरल एसिड्स जनरली क्या होते हैं? दे आर व्हाट? द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये याद रखिएगा। वीक एसिड्स वो होते हैं जो विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, which do not completely dissociates into ions। ठीक है, like CH3 COOH। ठीक है, तो अब देखो ये जो वीक एसिड होता है बेसिकली, ये वीक एसिड हम का रिएक्शन डिसोसिएशन हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, ये इसमें चेंज होगा और वापस कंबाइन करके CH3 से OH बना देगा, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। इसीलिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली दे आर वीक एसिड्स। दे आर व्हाट? वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हम बोलते हैं डिसोसिएशन के ऊपर, और वो डिसोसिएशन शो होता है मिनरल एसिड से या ऑर्गेनिक एसिड से। इसलिए मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स इतना हार्म नहीं शो करते, बिकॉज दे आर व्हाट? वीक एसिड्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं बोला ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स या ऑल मिनरल एसिड्स? क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पता है? दैट इज H2CO3। कार्बोनेट आयन होता है ना HCO3 माइनस, उसमें H प्लस डाल तो H2CO3 बन जाएगा। तो ये मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है। बात समझ में आया? ये मिनरल एसिड है लेकिन वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड और ऑल मिनरल एसिड्स, इसलिए कहा जा रहा है जनरली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन को छोड़ के एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग और वीक से एसोसिएटेड नहीं है, मिनरल और ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने नींबू को निचोड़ा, ठीक है, नींबू को निचोड़ा एकदम, और वो नींबू का जो एसिड है वो क्या? वीक एसिड है। वो नींबू का एसिड क्या है? वो वीक एसिड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड है। अब आपने नींबू को निचोड़ा, आप उसको एज इट इज टेस्ट करो, बहुत ही खट्टा होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसमें पानी मिला दोगे वो जो उसका खट्टापन है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया? एग्जाम्पल ये समझ में आया चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो,
चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, सॉरी दिस वन ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, आप ऑर्गेनिक एसिड का भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बना सकते हो, डाइल्यूट फॉर्म बना सकते हो, और मिनरल एसिड का भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और डाइल्यूट फॉर्म बना सकते हो। हम कहेंगे भाई नींबू का रस जो है वो डाइल्यूट हो गया, फीका हो गया। बात समझ में आ रही? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं? अगर हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखें, एन एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी, कम से कम, क्योंकि देखो एसिड और बेस वर्क पानी की प्रेजेंस में ही करते हैं। खालिस एसिड होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, कुछ ना कुछ वाटर चाहिए। तो इसीलिए अगर जितना कम से कम होगा पानी, वो एसिड उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है। और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे? मींस डाइल्यूट विच कंटेन्स मच अमाउंट ऑफ वाटर, मींस एसिड which contain maximum possible, जितना आप पानी डालोगे उतना डाइल्यूट होता चला जाएगा, उतना डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब देखो यहां पे ये नहीं बात हो रही स्ट्रॉन्ग है, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड को भी आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बना सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप यू कैन से मींस डाइल्यूट कर सकते हैं, एक वीक एसिड को भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक से बोला जा रहा है किसके बेसिस पे? डिसोसिएशन के ऊपर। और आमतौर से जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि जब आप मिनरल एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जब आप सोल्यूशन बनाओगे तो वो उसके आयंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं इनटू प्लस एंड माइनस। उस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग वीक बोल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हम किस पे बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट हम किस पे बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ वाटर पे। बात समझ में आ गई? तो वीक एसिड का भी हम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहां तक हमने पढ़ा, अब इसके आगे नेक्स्ट वीक स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वीक हम बेसिस तक और सॉल्ट तक खत्म कर दें, ताकि सिर्फ रह जाएगा NaCl और उसके प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना। ठीक है, ये हो गया। पानी निकाल दो। There are many methods, okay? और कोई क्वेश्चन? तो आज क्विज नहीं जाएगा क्योंकि शाम में टेस्ट है, इस वजह से। और बाकी अब कल मिलते हैं। कल मैथमेटिक्स हम लोग कर रहे थे, ट्राइंगल्स, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे हम फिजिक्स ले लेंगे, सैटरडे संडे हम केमिस्ट्री ले लेंगे। संडे में सिर्फ आपकी क्लास होगी क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अब कोई वर्कशॉप है नहीं। ठीक है। तो संडे को मैं 1 घंटे के बजाय 2 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ। हो सकता है मैं कल नेक्स्ट वीक तक इस चैप्टर ही को खत्म कर दूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लासेस लेके। ठीक है। चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।